नमस्कार प्यारे साथियों। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी आप अच्छे कर रहे होंगे, लेकिन कुछ मेरे ऐसे साथी भी हैं जिन्हें गणित विषय को लेकर के बहुत सी समस्याएं आती है, क्योंकि 10वीं के बाद में गणित पढ़ी नहीं है और अब कंपटीशन में पढ़ना पड़ रहा है तो दिक्कत आती है। लेकिन चतुर्थ श्रेणी में 15 नंबर की जो गणित हैं, बहुत ही इजी टॉपिक दिए हुए हैं। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो गणित विषय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 15 में से 15 नंबर लाना मुश्किल नहीं है, और गणित विषय ऐसा है जो आपको अच्छी रैंक दिलाएगा। तो मैं आज आपके साथ में गणित विषय में औसत टॉपिक की शुरुआत करता हूं, और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक। यदि ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं आते हैं तो भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है। और यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इस क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसको हम जल्दी से जल्दी आपको पढ़ाने का प्लान करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले औसत की बेसिक जानकारी लेते हैं। क्या होता है औसत? देखो, सपोज करिए आप दो भाई हैं, और एक भाई को मम्मी ने 20 रुपये दिए और दूसरे भाई को भी 20 रुपये दिए। अब देखिए, दोनों के एक जितना है, दोनों के पास में एक जितना पैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए अगले दिन एक भाई को पापा ने 50 रुपये दिए और मम्मी ने 30 रुपये दिए। अब दिक्कत आ रही है, एक बोल रहा है मेरे पास कम है, दूसरा ज़्यादा है, तो वो तो कुछ नहीं बोल रहा, वो तो खुश है, उसको चिढ़ाएगा ही। तो मम्मी बोल रही है कि देखो ऐसे नहीं करते हैं, आपस में बांट लो। अब आपस में बांटने का मतलब क्या हो गया? जिसके पास ज़्यादा है वो कम करें और दूसरे वाले को दें, ताकि एक संतुलन बने और दोनों के एक जितनी अमाउंट हो जाए। तो इसी तरह की जो अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली जो भी गणनाएं हैं, उनको हम औसत में मापते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये बाइक है जो 50 का एवरेज दे रही है, कोई बोल रहा है 70 का दे रही है, तो मतलब ये एवरेज है, इसी को हम औसत बोलते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास में दो नंबर हैं, एक है 50 और दूसरा है 30। इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो औसत का एक प्यारा सा सूत्र है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। ये बिल्कुल एक बेसिक सा फॉर्मूला है, और इसी पे पूरा औसत टिका हुआ है। देखिए हमारे पास में कितनी राशियां हैं? दो राशि है। एक राशि ये रही, दूसरी राशि ये रही, दो राशियां हैं। तो एवरेज क्या बोल रहा है? राशियों का योग। राशियों का योग मतलब 50 प्लस 30, और बट्टे में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? दो। तो इसका मतलब हो गया दोनों को जोड़ के और दो का भाग लगाना। 50 और 30 कितने हो गए? 80। 80 में कितने का भाग लगाएंगे? दो का। आंसर आ जाएगा 40। तो ये जो 40 आया हमारे पास में, ये क्या है? ये एक्चुअल में एवरेज है या औसत है। तो एक भाई के पास 50 रुपये थे और दूसरे के पास 30 थे। जब इनका बैलेंस सही किया गया, दोनों को इक्वल किया गया, एवरेज निकाला गया, तो जिसके पास में ज़्यादा थे उसे ले लिए और कम को दे दिए, और एक बैलेंस बन गया। यही अपने पास में क्या है? एवरेज। जैसे इसे कितने रुपए लें और इसको कितना दें, तो एक जितना हो जाए। तो हमने 50 में से 10 लिया और 30 के साथ जोड़ दिया, तो कितने हो गए? 40। और इसके पास भी 40। तो अब मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन करने वाले हैं। 5-6 क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे, और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन, 20 और 28 का औसत होगा। बहुत नॉर्मल सा है। इस क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो खुश होने की ज़्यादा मतलब है नहीं कि मेरे को तो ये क्वेश्चन आता है। एग्जाम में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अपना बेसिक क्लियर करने के लिए लिया गया है।
तो औसत का एक फॉर्मूला आप थोड़ी देर पहले देखा, औसत बराबर राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या। ये एक सदाबहार तरीका है जिसे औसत निकालते हैं। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा, हमारे पास में दो राशि है 20 + 28, बट्टे में राशियों की संख्या कितनी है 2, 20 और 28 कितने हो गए 48, 48 में 2 का भाग लगाया, औसत आ गया हमारा 24, और ये हमारा आंसर हो गया। ये तो सारे ही बच्चे करते हैं और ये एक सदाबहार तरीका है, लेकिन हम इस सवाल को अलग तरीके से करेंगे और बिल्कुल अनपढ़ों की तरह करेंगे। जो अनपढ़ लोग करते हैं उसके हिसाब से करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो 20 और 28 का औसत, आप अपनी इच्छा से कुछ भी औसत यहाँ पे मान सकते हैं, मानना है आपको औसत। और अभी थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी, जिसके पास ज़्यादा है उसे कम कर लेंगे और जिसके पास कम है उसको दे देंगे। तो यहाँ देखिए औसत आप अपनी इच्छा से कुछ भी माने, 20 और 28 का औसत आप ही माने। तो मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया 25 औसत है। कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी इच्छा है, ठीक है। 25 हमने औसत माना है नहीं ये औसत, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये जो औसत हमने माना है ये इस 20 से कम है कि ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर कम है कितने 5, तो इसको -5 लिख देंगे। और 28 है, ये क्या है भाई, ये है ज़्यादा, 25 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा। अब देखो -5 + 3, इसको सोल्व करो आप। यानी आप में कोई 5 रुपये मांग रहा है और आपकी जेब में आज 3 रुपये हैं, तो आप उसको दे देंगे। फिर भी वो मांगता तो रहेगा कितने रुपये, तो 2 रुपये मांगता रहेगा, -2, ठीक है, -2। अच्छा, औसत कितने आंकड़ों पे हम कर रहे हैं, 2 आंकड़ों पे, 1 और 2, तो इसमें 2 का भाग लगाओ। 2 में 2 का भाग गया एक बार, लेकिन माइनस जो भी हमने औसत माना उसे -1 कम कर दीजिए। पहले हमने औसत माना था 25, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और यही हमारा औसत हो गया। ये सही आंसर आ गया। सर समझ भी नहीं आया, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी, आगे वाले पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 34 और 56 का औसत ज्ञात करें। हमारे पास में जो 2 नंबर दे रखे हैं, तो आप अपनी इच्छा से कोई भी नंबर मान लो, 34 और 56। तो मैं मान लेता हूँ औसत 40। आप अपनी इच्छा से कोई भी नंबर मान के प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर आएगा। ये हम औसत है नहीं, ये हमने माना है। कितना माना है भाई 40। ये औसत से कितना कम है -6, और ये कितना ज़्यादा है +16। इनका हिसाब करो, -6 + 16, इसका मतलब हो गया +10। ये तो नॉर्मल सा है ना। देखो आपके किसी दुकान से 6 रुपये का उधार है और आज आपके पास में 16 रुपये हैं, तो आप उसको 6 रुपये चुका देंगे, फिर आपके जेब में 10 रुपये बचेंगे। अब तो यही है, माइनस प्लस देख के आप डरना मत। 34 और 56 का हमने देख लिया। एक औसत माना हमने 40, तो 34 कितना है -6 कम है, जो माना गया औसत है। 56 कितना है औसत से तो 16 ज़्यादा है। और इनका हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमारे पास में एक वैल्यू आई +10। कितने आंकड़ों पे आई है 2 पे, तो 2 का भाग लगाओ, 10 में 2 का गया 5 बार, उत्तर प्लस में आ रहा है। इसका मतलब हमने जो औसत माना उससे 5 ज़्यादा करने हैं, 40 + 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। अच्छा, हम उस तरीके से भी करके देखते हैं कहीं गलत तो नहीं है। तो देखो 34 + 56 राशियों का योग, 4 और 6 10 का 0 हासिल होगी, 1 4 और 5 9, और बट्टे में राशियों की संख्या कितनी है 2, तो 90 में 2 का भाग लगाए, आंसर कितना आएगा 45। आप अपनी इच्छा से कोई भी नंबर मान के भी औसत का ये सवाल कर सकते हैं बड़े आसानी से। अच्छा, ये मैं 3-4 सवाल आपको लगातार करवा रहा हूँ ताकि इस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और गणित में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही गणित आपकी स्ट्रांग होगी। सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए 20, 28 और 36 हमारे पास में 3 नंबर आ गए। औसत कैसे निकालना है, तो वही तरीका, आप अपने हिसाब से कोई भी औसत मान लो, 20, 28, 36, जो आपको अच्छा लगे औसत मानिए। तो मैं इसका कोई भी एक मान लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने इसका औसत मान लिया 25। ये औसत है नहीं, ये हमने माना है
कितना माना है 25। ये 20 से कितना ज़्यादा है भाई, ये 20 से जो सॉरी अपनी जो औसत है उससे कम है कि ज़्यादा है, ये कम है, कितना -5। अच्छा 28 अपने मानेंगे औसत से कम है कि ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है +3। और 36 कि और 25 का क्या है, हमने जो औसत माना है उससे कितना ज़्यादा है 11। अब देखो 3 और 11 कितने हो गए 14, 14 में से 5 घटा दो 9, यानी हमारे पास में अभी 9 बचे हैं प्लस के। कितने नंबर हैं 1 2 3, 3 का भाग लगाओ, 9 में 3 का भाग गया 3 बार। अच्छा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो भी हमने औसत माना है उसमें ये ऐड करना है। 25 हमने माना, 3 इसमें ऐड कर दीजिए, औसत आ जाएगा 28। बिल्कुल इजी सा है और पूरा औसत टॉपिक है, सिर्फ इसी फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन अगर आप इसको कर लेंगे एक बार देख के, तो आपका औसत में हो जाएगा अच्छे से। और जो भी आगे अगली क्लास आएगी उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी मेथड से आपको करके दिखाएंगे। अब देख लीजिए 20 और 28 वो जोड़ के भी कर सकते हैं, 20 28 और 36, 8 और 6 14 का 4 हासिल हो गई 1, 3 2 5 और 3 8, 84। और 84 में कितना का भाग देना है 3 का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 3 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 28 ही आएगा। और वैसे भी हमारा कितना आया 28। आगे देखिए 40 48 50 और 62 का औसत ज्ञात करें। कैसे करेंगे, तो हम अपने हिसाब से कोई भी औसत मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो हमने क्या माना है, जो आप कहोगे मान लेते हैं। ये 40 48 50 बस इनके आसपास का कोई नंबर मान लीजिए, जैसे मैं 50 मानता हूँ औसत, ठीक है। जो माना है उसे ये कितना कम है -10। 48 कितने हैं -2 कम। 50 कितने हैं 0, यहाँ तो 50 का कोई रोल ही नहीं है, +0 या -0 कुछ भी करो। अच्छा 62 औसत से कितना है +12 ज़्यादा है। अरे वाह, ये तो बहुत ईजी हो गया। -10 और -2 यानी -12 और +12, तो ये तो 0 हो गए। औसत अपने आप में क्या आ गया 50। चेक करना है सर, चेक करिए 40 48 50 और 62, 2 और 8 10 का 0 हासिल हो गई 1 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 200। 200 में कितनी संख्याओं का भाग देंगे 1 2 3 4, 200 में 4 का भाग लगाने पर औसत कितना आएगा 50। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू मान के कर सकते हैं। आप बोलोगे सर मैं तो 40 मान के करूँगा, तो 40 मान के कर लीजिए। चलो इसको 40 मान के करते हैं, यानी हमने इसका औसत माना 40 है। 40 माना है नहीं। ये देखो मानेंगे औसत से कितना ज़्यादा 0। 48 में 40 से कितने ज़्यादा 8 ज़्यादा। 50 में मानेंगे उससे 10 ज़्यादा। और 62 में मानेंगे उससे 22 ज़्यादा। 22 और 10 32 और 8 40। 40 में कितने का भाग लगाएंगे 4 का। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में आंकड़ों की संख्या कितनी है 4, तो 4 का भाग लगाया, आंसर आ गया 10। प्लस में है तो इसके साथ जोड़ दो, यानी आप कुछ भी मान के करें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 50। फिर इनका औसत ज्ञात करें। आगे क्वेश्चन नंबर 6, 239 199 और 216 का औसत ज्ञात करें। देखिए ये 200 के 239 199 216, तो करो भाई इनका भी मान लो, कोई भी औसत मान लो। तो मैं औसत मान लेता हूँ 220, माना 220 हमारा एक औसत है। 220 माना है, ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे +19 ज़्यादा है। 199 कितना कम है 21 कम है, सॉरी -21 होगा, यानी 239 220 से कितना ज़्यादा है, तो 19 ज़्यादा है। और यहाँ पे 199 बोले तो 220 से कितना कम है, तो -21 कम है। और 216 का अगर हम देखें तो
216 220 से कितना कम है, तो 4 कम है। तो अल्टीमेटली ये देखते हैं 19 और ये माइनस के हो गए 25, तो आंसर आ जाएगा माइनस में 6। माइनस में 6 आ गया, कितनी संख्या, 1 2 3 का भाग लगा दो, 3 का भाग 6 में गया 2 बार। ये आंसर आ रहा है माइनस में। जो भी औसत माना है उसे -2 कम कर दो, 220 में से -2 कम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 218। बहुत ईजी सा हो रहा है। फिर आगे ये बड़े नंबर आ गए 138 152 111 140 161, इनका औसत ज्ञात करना है। तो कोई भी आप अपना हिसाब से नंबर मानिए और नंबर मानते हुए इसको सरल कर सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ इसका 138 152 140 ही मान लेते हैं। माना है, ये औसत है नहीं, मानते हैं। माना कितना, 140। तो ये 138 140 से कितने कम है, 2 कम है। 152 40 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। अच्छा 140 11 से कितने, 111 से कितने कम है, तो माइनस के 29 कम है। और 161 40 से कितने ज़्यादा हैं, 40 21 ज़्यादा हैं, प्लस के 21। अब इनको सरल कर लो, -29 और -2 ये हो गए माइनस के 31, और 12 और 21 ये कितने हो गए, 12 और 21 हो गए प्लस के 33। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, यानी +2 आ रहा है, +2। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगा दो। अब 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो 20 में 5 का भाग लगा दो, पॉइंट लगा के। 20 में 5 का भाग गया 4 बार। औसत हमने कितना माना था, 140, 0.4 ज़्यादा है तो 140.4 ही आंसर हो गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आज का, और आप यकीन मानिए यदि इस मेथड से आप सवाल कर लेते हैं तो उसका एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और कल की क्लास में मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए हमारे पास में संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, 53 53 58 58 58, और इनका औसत पूछा है। तो आप कोई भी अपने हिसाब से औसत मानिए, मानना है। माना हमने, इसका औसत 50 मान लिया। औसत से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 53, फिर 3 ज़्यादा 58, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ये 8 8 3 बार ज़्यादा है, सॉरी, हाँ 8 + 8, 3 3 6, और 8 8 16, और 8 24, और 6 30 ज़्यादा है औसत से। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, 30 में 5 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा 6। तो जो भी औसत माना है उसमें 6 ऐड करना है। 6 ऐड किया तो आ गया 56, और ये अपना आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल सभी आपके समझ में आए हैं, और आपकी जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है उसमें ज़्यादा लेवल नहीं आएगा और इतना भी कम लेवल भी नहीं आएगा। तो ये तो आज की जो क्लास रखी है अपने, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आपको कंटिन्यू क्लास चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और हम उसके आधार पे, आपके कमेंट के आधार पे, और आपको बहुत शानदार तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।